ओम श्री गुरुसत्ताय नमः। आप सभी को सादर प्रणाम। आइए सुने युग ऋषि पंडित राम शर्मा आचार्य जी का अमृत संदेश गेय स्वर में भजनोपदेशक शैली में युग संगीत नामक प्रकरण से आज का विषय है, फिर अपने गांवों को हम स्वर्ग बनाएंगे। फिर अपने गांवों को हम स्वर्ग बनाएंगे। तो भारत ग्राम प्रधान देश है। अभी भी 70% से अधिक आबादी गांव में रह रही है। यदि वास्तव में देश को खुशहाल बनाना है तो हमें गांव को खुशहाल बनाने के लिए संकल्प पूर्वक प्रयास करने ही होंगे। फिर अपने गांवों को हम स्वर्ग बनाएंगे। अपने अंदर सोया देवत्व जगाएंगे। फिर अपने गांवों को हम स्वर्ग बनाएंगे। अपने अंदर सोया देवत्व जगाएंगे। कैसे? आगे देखते हैं। देवता स्वच्छता और सुव्यवस्था को प्रेम करते हैं, गंदगी और अस्त व्यस्तता पसंद नहीं करते हैं। हमारे अंदर देवत्व जागे, इसका पहला प्रमाण यही है कि हम गंदगी को सहन न करें, स्वच्छ रहें, स्वच्छता फैलाएं। गांवों की गलियां क्यों गंदी रहने देंगे। गांवों की गलियां क्यों गंदी रहने देंगे। गंदगी नरक जैसी अब क्यों सहने देंगे। गंदगी नरक जैसी अब क्यों सहने देंगे। तो क्या करेंगे आगे? सहयोग और श्रम से यह नरक हटाएंगे। सहयोग और श्रम से यह नरक हटाएंगे। फिर अपने गांवों को हम स्वर्ग बनाएंगे। अपने अंदर सोया देवत्व जगाएंगे। अपने अंदर सोया देवत्व जगाएंगे। जब बाहर का मैल साफ करने की हमारी कुशलता बढ़ेगी तो फिर हम अपने मनों का मैल भी पहचान सकेंगे, उसे हटा सकेंगे। मन का मैल हटाते ही भेदभाव का भूत भागने लगता है। आत्मीयता के प्रभाव से भाईचारा बढ़ने लगता है। रहने देंगे बाकी अब मन का मैल नहीं। रहने देंगे बाकी अब मन का मैल नहीं। अब भेदभाव का हम खेलेंगे खेल नहीं। अब भेदभाव का हम खेलेंगे खेल नहीं। सब भाई भाई हैं, सब मिलकर गाएंगे। सब भाई भाई हैं, सब मिलकर गाएंगे। अपने अंदर सोया देवत्व जगाएंगे। फिर अपने गांवों को हम स्वर्ग बनाएंगे। हम स्वर्ग बनाएंगे। अपने अंदर सोया देवत्व जगाएंगे। देवताओं जैसा रूप तो कालनेमी, रावण, राहु भी बना लेते हैं। देवत्व की असली पहचान उनका चिंतन, चरित्र एवं व्यवहार होता है। जहाँ मन निर्मल होंगे, सद्भाव विकसित होगा, वहाँ सुख दुख परस्पर बंटने लगेंगे। ध्यान रहे, दुख बटा लेने से घटते हैं और सुख बांट देने से बढ़ते हैं। देवों जैसा होगा चिंतन व्यवहार चलन। देवों जैसा होगा चिंतन व्यवहार चलन। सद्भाव भरे होंगे सबके ही निर्मल मन। सद्भाव भरे होंगे सबके ही निर्मल मन। फिर तो सबके सुख दुख सब में बट जाएंगे। फिर तो सबके सुख दुख सब में बट जाएंगे।
अपने अंदर सोया देवत्व जगाएंगे, फिर अपने गांवों को हम स्वर्ग बनाएंगे, अपने अंदर सोया देवत्व जगाएंगे। ये कैसे होगा आगे देखें। आज जो शोषण, उत्पीड़न, पीड़ा पतन का माहौल दिख रहा है वो हमारे मन की मलिनता तथा सद्भावों की कमी से ही है। जैसे जैसे मन साफ होंगे, सद्भाव बढ़ेंगे, वैसे वैसे समता, सहयोग के आधार पर सुख संपदा भी बढ़ेगी। भारत फिर अपनी महानता प्राप्त कर ही लेगा। शोषण उत्पीड़न का फिर नाम नहीं होगा, शोषण उत्पीड़न का फिर नाम नहीं होगा, फिर पीड़ा और पतन का काम नहीं होगा, फिर पीड़ा और पतन का काम नहीं होगा। सोने की चिड़िया हम फिर से कहलाएंगे, सोने की चिड़िया हम फिर से कहलाएंगे, अपने अंदर सोया देवत्व जगाएंगे, फिर अपने गांवों को हम स्वर्ग बनाएंगे, फिर अपने गांवों को हम स्वर्ग बनाएंगे। आज भौतिक चकाचौंध में अंधा होकर युवा वर्ग शहरों की तरफ भागता चला जा रहा है। घर अपना भारत तो है, अपना हिंदुस्तान कहाँ। घर अपना भारत तो है, अपना हिंदुस्तान कहाँ। वो बसा हमारे गाँव में, गाँव तो भारत के दिल हैं। वो बसा हमारे गाँव में, गाँव तो भारत के दिल हैं। किंतु आज गाँवों की गंदगी को देखकर लगता है कि समूचे भारत को हार्ट अटैक ना आ जाए। इसलिए हमें संकल्प लेना है कि हम प्रायः मनुष्य के देवत्व को जगाकर इस धरती को स्वर्ग बनाएंगे। अपने सामूहिक श्रम से गाँवों की नारकी गंदगी को हटा देंगे। गाँवों में एकता समता के बीज बोएंगे। भेदभाव के भूत को भगाकर सद्भाव की गंगा सभी के मनों में बहा देंगे। शोषण, उत्पीड़न, जाति पात, मृत्युभोज, व्यसन, गंदी आदतों को हटाकर गाँव में पुनः भाईचारे और धर्म कर्म की स्थापना होगी। फिर अपने गाँवों को हम स्वर्ग बनाएंगे। ये सब कैसे होगा? केवल गीत गाने से नहीं, बल्कि गाँव में ग्रामीण स्वच्छता अभियान। इसीलिए गायत्री परिवार का विशेष अभियान चलता है, ग्रामीण स्वच्छता अभियान। फिर अपने गाँवों को हम स्वर्ग बनाएंगे, अपने अंदर सोया देवत्व जगाएंगे, अपने अंदर सोया देवत्व जगाएंगे। ये देवत्व अपने अंदर कैसे जगेगा? ये सारे सूत्र इस युग संगीत में दिए हुए हैं। इन पर मनन चिंतन करें और इन्हें अपने जीवन में उतार करके आज से ही ये संकल्प लें कि आप अपने गाँव की देखभाल बेहतर ढंग से करेंगे। इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक संप्रेषित करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। आप सभी को पुनः धन्यवाद।